हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 31 अगस्त की क्लास। आज के सेशन की वोकैब अगर देखें तो पहला शब्द है फो, जो कि एक नाउन है। इसका मतलब होता है एनिमी, या फिर कह सकते हो ओपोनेंट, और या फिर कह सकते हो एडवर्सरी। दुश्मन को बोला जाता है फो, ठीक है। दुश्मन, होस्टाइल भी कहा जा सकता है, तो यहां होस्टाइल भी ऐड कर लें आप। दूसरा है कंडोलेंस, ENCE दे रखा है आपको, तो ये नाउन होगा। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपैथी कह सकते हो। इसका मतलब है सिंपैथी, सहानुभूति को कहा जाता है कंडोलेंस, ठीक है। सिंपैथी कह दीजिए, या फिर आप इसके लिए कंफर्ट कह सकते हो, सोलेस कह सकते हो, तसल्ली, सांत्वना, ठीक है। नेक्स्ट है जेस्चर। जेस्चर एक नाउन है। इसका मतलब है साइन या सिग्नल, संकेत कह सकते हैं, एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, साइन या सिग्नल, संकेत। रिसीड वर्ब है। इसका अर्थ है रिट्रीट या फिर मूव बैक, मीन्स पीछे हटने को कहा जाता है रिसीड। ऑन स्टेरॉइड्स एक फ्रेज है। इसका अर्थ है बिगर, बेटर, लाउडर देन समथिंग एल्स। किसी भी चीज की तुलना में अगर कोई चीज ज्यादा बड़ी है, ज्यादा इंटेंसिटी है, ज्यादा तीव्रता है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे क्या? ऑन स्टेरॉइड्स। बेल आउट एक नाउन है। इसका मतलब है फाइनेंशियल सपोर्ट। बेल आउट से मतलब है फाइनेंशियल सपोर्ट, वित्तीय सहायता। ट्रांश जो शब्द है, ट्रांश एक नाउन है। इसका मतलब क्या है? ट्रांश का मतलब है पोर्शन ऑफ समथिंग, अ पोर्शन ऑफ समथिंग। विशेष करके पैसों का पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं ट्रांश। एक बार से किस्त मान लीजिए, ठीक है। जैसे 1 करोड़ किसी को देने हैं, पहला पार्ट भेजा 25 लाख रुपए का, तो वो ट्रांश कहलाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। टाइटल है फ्लड्स एंड फोज। फ्लड का मतलब बाढ़ है, फो का मतलब दुश्मन है। तो वैसे तो हमारा पड़ोसी देश हमारा दुश्मन है पाकिस्तान, लेकिन बाढ़ आ रखी है वहाँ पे और प्राकृतिक आपदा है, बहुत सारे लोग बेघर हो गए हैं। तो ये एक मानवीय संकट है, और इसको लेकर भारत की क्या प्रतिक्रिया रही है, भारत कैसे रिएक्ट कर रहा है, पाकिस्तान को कैसे रिएक्ट करना चाहिए अब, तो ये सब चीज़ें इसमें डिस्कस करने को मिलेगी। तो फ्लड्स है एक तरफ और दूसरी तरफ बाढ़ है, ठीक है। तो फ्लड्स एंड फोज, इसको स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कि आपको फिलहाल जो क्लासेस मिल रही हैं उनमें आज की क्लासेस का शेड्यूल बता दूं आपको। एक क्लास तो आप देख ही चुके होंगे, सुबह 9:15 पर बेसिक इंग्लिश की क्लास चल रही है, ठीक है, जो पूरा कोर्स करवाया जाएगा आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट। एक 5 बजे ये वाली क्लास आप देख रहे हैं, ये द हिंदू एडिटोरियल। और एक क्लास आज मिलेगी आपको 9:15 पर नाइट में, ये क्लास मिलेगी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, ठीक है। जिसका भी PDF होगा वो सब आपको उपलब्ध होंगे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जो भी आपको पेड कोर्सेज एक्सेस करना हो उसके लिए आपको जाना है आशीष क्लासेस एप्लीकेशन पर। वहाँ पर आपको ई-बुक्स भी मिलेंगी, पेड कोर्सेज भी मिलेंगे, ग्रामर का पूरा कोर्स भी है। ये कोर्स थोड़ा अलग है, यहाँ बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है, वहाँ पे आपको पूरा टू द पॉइंट, जैसे मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे मैं पूरा नहीं कराऊंगा, यहाँ भी पूरा होगा। लेकिन अगर आप पहले से कोई एग्जाम आपका नज़दीक है और आप चाहते हैं कि भी बैंक SSC के एग्जाम्स में हम क्लियर करें, ग्रामर वीडियोज़ देखें, तो वहाँ पे आप बाई कर सकते हैं कोर्स, ठीक है भाई। ज़रूर से शेयर किया कीजिए सेशन को, और मैक्सिमम आप कोशिश किया कीजिए कि आप सपोर्ट करें, रेगुलरिटी बना के रखें। जो भी सीख रहे हैं उन सभी को रिवीजन के थ्रू, मतलब आप याद रखें, रिटेन करें अपने दिमाग में, और जो चीज़ें सीख ली है उसको आप नेक्स्ट सेशन से पहले रिवाइज करके ही आएँ। ये चीज़ें देखेंगे तो आपकी इंग्लिश में बहुत इंप्रूवमेंट होगा। और फिर जो ये मैंने चला रखा है कि 2-2, 3-3 क्लासेस पर डे आपकी हो रही हैं, ये सब सार्थक होगा अगर आप सीख जाएंगे इंग्लिश। तो ये स्टार्ट करते हैं फ्लड्स एंड फोज। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज मैसेज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैसेज इन अ ट्वीट ऑन मंडे। एक ट्वीट के जरिए मंडे को इन्होंने एक मैसेज दिया, ठीक है। मंडे इवनिंग की बात है। एक्सप्रेसिंग कंडोलेंसेज
एक्सप्रेसिंग मतलब व्यक्त करते हुए, कंडोलेंसेज मतलब सांत्वना, टू द विक्टिम्स किसके प्रति, पीड़ितों के प्रति, ऑफ द फ्लडिंग इन पाकिस्तान और पीड़ित किसके, जो बाढ़ आई है पाकिस्तान में उसके। इज ये मैसेज की वर्ब है इज, ये मैसेज है अ वेलकम जेस्चर, एक स्वागत योग्य एक संकेत है, स्पेशली आफ्टर वीक्स ऑफ साइलेंस किसके बाद, इसके बाद कि जब काफ़ी सप्ताह बीत गए, चुप्पी साध रखी थी, ओवर किस चीज़ को लेकर, व्हाट हैज़ बीन वन ऑफ द वर्स्ट नेचुरल डिजास्टर्स, किसको लेकर, जो सबसे बदतर किस्म की प्राकृतिक आपदा हो सकती है उनमें से एक आपदा यहाँ पे है, इन द नेबरहुड पड़ोस में, इन रिसेंट टाइम्स हाल फिलहाल। ठीक है, सब्जेक्ट है नरेंद्र मोदीज मैसेज, तो मैसेज की वर्ब है वो इज है। एक कंडोलेंस है, इसका मतलब हमने देखा सोलेस होता है, सिंपैथी होता है, कंफर्ट होता है, सांत्वना को बोलते हैं। एक यहाँ पे जेस्चर है, जेस्चर का सिग्नल या साइन है, नाउन है। ठीक है, अब हम अगर बात करें तो कुछ विशेष, एक ये वॉट है, वॉट की वर्ब हैज़ बीन दे रखी है आपको, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म बीन, बी की थर्ड फॉर्म है। एक तो काम की बात यह है कि इवनिंग से पहले जनरली हम इन लगाते हैं, इन द मॉर्निंग होता है, इन द इवनिंग होता है, लेकिन जब आप डे और डेट जोड़ देते हैं मॉर्निंग और इवनिंग के साथ में, वहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ता है ऑन। तो यहाँ पे डे जोड़ा हुआ है इसलिए इसमें ऑन का प्रयोग है। ठीक है, एक बात और, वर्स्ट नेचुरल डिजास्टर, ये आपका वर्स्ट जो है डिग्री सुपरलेटिव है, बैड की डिग्री सुपरलेटिव है, इस कारण से इससे पहले द है। स्पेशली जो शब्द है इसका मतलब होता है पर्टिकुलरली। ठीक है, फिर समझिए, और एक एक्सप्रेसिंग जो शब्द है यहाँ पे, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जब आप कोई दो सिमिल्टेनियस एक्शंस लेकर चलते हैं, दो साथ में होने वाले कार्य लेकर चलते हैं, तो ऐसा करते हुए ऐसा हुआ, ये बताने के लिए आपको ये यूज़ करना पड़ता है, आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। फिर समझिए, एक ट्वीट किया गया था मंडे इवनिंग को, उसमें प्रधानमंत्री जी ने एक मैसेज दिया है और उसमें उन्होंने सांत्वना व्यक्त की है उन लोगों के प्रति जो कि पीड़ित हैं, जो कि शिकार हुए हैं इस बाढ़ के। तो ये मैसेज जो है ये एक स्वागत योग्य जेस्चर है, जेस्चर नाउन है, वेलकम यहाँ पे एडजेक्टिव है, ए डिटर्मिनर है। स्पेशली आफ्टर वीक्स ऑफ साइलेंस, और विशेष करके ये स्वागत योग्य जेस्चर इसलिए है क्योंकि काफ़ी सप्ताह के बाद आया है, और किसको लेकर साइलेंस बनाई हुई थी, जो अभी सबसे बदतर किस्म की प्राकृतिक आपदाएं हैं उनमें से एक आपदा में यहाँ पे नेबरहुड है, हमारा पड़ोस है, इन रिसेंट टाइम्स हाल ही के टाइम में। मोर देन 1100 पीपल हैव डाइड, तो कह रहा है कि 1100 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। तो यहाँ पे 1100 पीपल से ज़्यादा लोग जो हैं उनकी वर्ब है हैव डाइड, एंड ओवर 33 मिलियन पीपल हैव बीन अफेक्टेड, और 33 मिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं अफेक्ट हो चुके हैं। वास्तव में बहुत बड़ी आपदा है ये, अगर आप देखें तो इतना बड़ा फिगर है, इससे पता लगता है कि क्या इंटेंसिटी रही होगी, किस प्रकार से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। ओवर 33 मिलियन पीपल हैव बीन अफेक्टेड, और 33 मिलियन लोग जो है प्रभावित हुए हैं एज ऑफिशियल्स से, और जैसा कि ऑफिशियल्स अधिकारी लोग कह रहे हैं, ऑफिशियल्स की वर्ब से है। 1/3 ऑफ द कंट्री, तो कंट्री है उसका 1/3 भाग, और 1/3 की वर्ब है इज अंडर वाटर, वो पानी के अंदर है। एंड एस्टीमेट अबाउट, और ये अनुमान है उनका कि $10 बिलियन से ज़्यादा जो है वो डैमेज हो गया है टू होम्स, और ये यहाँ पे 10 बिलियन ज़्यादा मतलब यहाँ पे कह सकते हो कि इतना यहाँ पे क्या कह सकते हो कि इतना पैसा यहाँ पे वेस्ट गया है, इतने पैसे की चीज़ें वेस्ट गई हैं। डैमेज जिसके साथ लगेगा, डैमेज जिस चीज़ का होगा उसके लिए टू लगेगा, होम्स, रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, फिर समझिए, इसकी वर्ब है हैव डाइड, 33 मिलियन पीपल की वर्ब है हैव बीन अफेक्टेड, ये पैसिव है, बीन के साथ थर्ड फॉर्म, जो कि फ्लड यहाँ पे अफेक्ट कर रही है। ऑफिशियल्स की वर्ब है से, 1/3 की वर्ब है इज। 1/3 के बारे में बता दूं कि यहाँ पे अगर 2 होता, 3 होता, 4 होता, तो यहाँ पे होता थर्ड्स। और एक बात और ध्यान रखिए कि यहाँ पे कंट्री के स्थान पे कंट्रीज होता है, प्लूरल नाउन कोई सी भी होती, तो यहाँ पे वर्ब होती आर, प्लूरल वर्ब आती है, लेकिन ये सिंगुलर है, इस कारण से वर्ब सिंगुलर यहाँ पे आ रही है। और डैमेज के साथ में टू लगता है कि डैमेज है तो किसका है, तो उसके लिए टू का प्रयोग हम करते हैं। आगे आइए, द फ्लड्स हैव ऑल्सो अफेक्टेड स्टैंडिंग क्रॉप्स, तो ये बाढ़ जो आई है उसके कारण खड़ी जो फसलें थी उसको भी नुकसान पहुंचा है। तो फ्लड्स की वर्ब है वो हैव अफेक्टेड है, ऑल्सो जो है वो आपको लगा रही है यहाँ पे अफेक्ट से पहले। ठीक है, ऑल्सो का जो प्रयोग है वो अफेक्ट से पहले है, अफेक्ट यहाँ पे मैन वर्ब है, मैन वर्ब से पहले ऑल्सो का प्रयोग है, ऑल्सो एडवर्ब है। एंड एज द वाटर्स रिसीड, और जैसे ये पानी जो है, वाटर्स का मतलब यहाँ पे फ्लड कह सकते हो, या फिर ये जो पानी बहुत बड़ी मात्रा में पानी आया है उसके लिए है। रिसीड का मतलब रिट्रीट या मूव बैक होता है, पीछे हटना है, क्रिया है। और जैसे ये पानी पीछे जाएगा, फियर्स ऑफ डिजीज, तो अब बीमारियों का जो डर है, साथ साथ में फूड शॉर्टेज, भोजन की कमी, तो ये जो फियर्स हैं इसकी वर्ब आर है। ये एक्सपेक्टेड है टू राइज, कि ये बढ़ेगा, ये डर यहाँ पे बढ़ने वाला है।
ठीक है, फिर समझिए फ्लड्स की वर्ब है वो हैव अफेक्टेड, ऑल्सो एडवर्ब है। तो फ्लड ने प्रभावित किया है स्टैंडिंग क्रॉप्स को, खड़ी फसलों को चौपट कर दिया। और जैसे जैसे पानी ये पीछे जाएगा वापस से यहाँ से मतलब पीछे हटेगा, पानी कम होगा, तो डर होगा किसका, बीमारियों का, और साथ में फूड शॉर्टेज का। तो यहाँ पे एज वेल एज जो दे रखा है उससे पहले वाला शब्द जो है वो सब्जेक्ट होता है। खैर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तो सब्जेक्ट ये डिजीज भी नहीं है और फूड शॉर्टेजेस भी नहीं है, यहाँ तो सब्जेक्ट है फियर्स। तो डिजीज एज वेल एज फूड शॉर्टेजेस, तो फूड शॉर्टेजेस के साथ साथ डिजीज का जो डर है, यहाँ तो फियर्स की वर्ब दे रखी है आर एक्सपेक्टेड टू राइज, राइज का मतलब बढ़ना है। और राइज के बारे में बता दूं कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। राइज यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब है। राइज की सेकंड फॉर्म है वो रोज होती है और राइज की थर्ड फॉर्म है रीजन होती है, ठीक है, राइज रोज रीजन। जबकि दूसरी तरफ रेज होता है RAISE, वो वर्ब ट्रांजिटिव होती है, उसकी सेकंड फॉर्म रेज्ड और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, रेज्ड। आगे देखिए, इन एडिशन इसके अलावा द वरी दैट, जो चिंता है किस चीज की, कि डिवास्टेटिंग फ्लड्स, कि जो नाश करने वाली फ्लड्स हैं, बाढ़ है, बाढ़ कौन सी, डिवास्टेट करने वाली, छत विछत करने वाली, डेस्ट्रॉय करने वाली, तो यहाँ पे डैमेजिंग, डेस्ट्रॉइंग कह सकते हो। हैव बीन कोज्ड, ये किसके कारण आई है, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के कारण। और ये जो वरी है, ये चिंता जो है, ये इसकी वर्ब इज है, ये एक चिंता है फॉर ऑल ऑफ साउथ एशिया, किसकी, पूरे साउथ एशिया के, दक्षिणी एशिया की। और ये जो साउथ एशिया के बारे में कहा है कि ये वर्ल्ड्स रीजन्स मोस्ट वल्नरेबल टू ग्लोबल वार्मिंग, कि ये विश्व के जो क्षेत्र हैं, कौन से क्षेत्र, जो सबसे ज्यादा जिन पर ग्लोबल वार्मिंग का असर है। वल्नरेबल के साथ टू लगेगा, वल्नरेबल का मतलब है एट रिस्क, ठीक है, एक्सपोज्ड कह सकते हो। तो जिसका सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है ना, उनमें से ये एक है। फिर समझिए, द वरी दैट, जो चिंता है क्या, द डिवास्टेटिंग फ्लड्स, डिवास्टेटिंग फ्लड्स में फ्लड्स नाउन है, डिवास्टेटिंग एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, दैट डिटरमिनर है, दैट यहाँ पे कंजंक्शन था। इसकी वर्ब है वो हैव बीन कोज्ड है, ठीक है। तो डिवास्टेटिंग फ्लड्स जो है वो कारण है किसका, वो कारण है क्लाइमेट चेंज का। और ये जो चिंता है, ये एक चिंता है किसके लिए, ये पूरे साउथ एशिया के लिए है। तो फ्लड्स की वर्ब तो है हैव बीन कोज्ड और वरी की वर्ब है वो इज है। और ये साउथ एशिया के लिए बताया है कि विश्व के वो क्षेत्र तो सबसे ज़्यादा जिन पर ग्लोबल वार्मिंग का असर पड़ने वाला है, उसमें से एक ये क्षेत्र है, ठीक है। ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को जब आप डे और डेट की बात करते हो तो ऑन का प्रयोग करते हैं। तो मंगलवार को UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस, तो यहाँ पे UN सेक्रेटरी जनरल जो है, उन्होंने क्या किया, एक ग्लोबल अपील की, एक पूरे विश्व से इन्होंने एक रिक्वेस्ट की फॉर एड टू पाकिस्तान। क्या कहा कि भाई पाकिस्तान की सहायता करनी है, एड का मतलब हेल्प होता है। दैट इज सेड ही हैड बीन हिट बाय ए मॉनसून ऑन स्टीरॉइड्स। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के डेटा आया है और ही की वर्ब सेड है कि पाकिस्तान जो है वो अभी वहाँ पे मॉनसून स्टेरॉइड्स पर है, मतलब मॉनसून बहुत ज़्यादा मतलब कहीं इंटेंस है और उसके कारण ये हिट हुआ है, प्रभावित हुआ है। इंडिकेटिंग अननेचुरल क्लाइमेट पैटर्न्स, इंडिकेटिंग संकेत देते हुए, अननेचुरल अप्राकृतिक, और क्लाइमेट पैटर्न्स का मतलब जलवायु के जो पैटर्न चल रहा है, एक प्रकार से असामान्य प्रकार का पैटर्न चल रहा है, उसके बारे में उन्होंने इंडिकेट किया। तो ट्यूसडे को ये जो सब्जेक्ट है इसकी वर्ब है लॉन्च्ड, ठीक है। फिर दैट है वो पाकिस्तान के लिए है, इसकी वर्ब है ये हैड बीन हिट, पैसिव वॉइस है। और ही है, इसकी वर्ब है सेड। ऑन स्टेरॉइड्स फ्रेज है, इसका मतलब होता है बिगर, लाउडर, बेटर देन समथिंग एल्स। और बाकी सब कुछ बताइए, इंडिकेटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा यहाँ पे। कंट्रीज सच एज द UK, द US, चाइना, द UAE। अब ये देखो सब्जेक्ट आपको जो सच एज लगा रखा है, ये एग्जाम्पल देने के लिए आता है। सब्जेक्ट आपका कंट्रीज है, अब उदाहरण दिए हैं कौन कौन से देश, UK है, US है। अब जिन देशों के नाम के साथ यूनाइटेड है, चाहे UK के अंदर देखें तो यूनाइटेड किंगडम है, USA देखें तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स है, UAE देखें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। तो इन सब में यू दे रखा है, इसका मतलब यूनाइटेड है, इसलिए इन सभी से पहले द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। बाकी देखिए चाइना से पहले द नहीं है, कतर से पहले नहीं है, टर्की से पहले नहीं है। तो कह रहे देश जैसे कि UK है, US है, चाइना है, UAE है, कतर है, टर्की है, इन्होंने पहले ही डिस्पैच की है। डिस्पैच का मतलब होता है सेंड करना, इन्होंने भेजी है,
क्या एड सहायता किसको, पाकिस्तान को। एंड मैनी अदर्स हैव प्रोमिस्ड हेल्प, और बहुत सारे अन्य देश हैं, मैनी अदर्स मैनी डिटरमिनर है, अदर्स नाउन है, बहुत सारे अन्य देश इन्होंने प्रॉमिस किया है सहायता का। वाइल द IMF अनाउंस्ड, जबकि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इसने अनाउंसमेंट किया है कि हम इतना पैसा देंगे, इतनी वित्तीय सहायता करेंगे। बेल आउट का मतलब होता है फाइनेंशियल सपोर्ट, ट्रांश का मतलब एक पार्ट भेजेंगे इसका ऑन ट्यूसडे को। किस कारण से भेजेंगे, एज पार्ट ऑफ ऑनगोइंग नेगोशिएशंस विद द कंट्री, इस पार्ट के रूप में कि इनके साथ बातचीत चल रही है। ऑनगोइंग मतलब कंटिन्यू चल रहा है, नेगोशिएशंस का मतलब बातचीत विद द कंट्री, देश के साथ। दैट इज ऑलरेडी स्टीप्ड इन एन इकोनॉमिक क्राइसिस, स्टीप्ड का मतलब है सराउंडेड, स्टीप्ड के मतलब है सराउंडेड, या फिर आप इसे कह सकते हैं डीपली इन्फ्लुएंस्ड, बहुत ज्यादा प्रभावित। आप इसे बहुत ज्यादा प्रभावित भी कह सकते हैं और सराउंडेड भी कह सकते हैं। तो वो देश जो कि आर्थिक संकट से घिरा हुआ है, वो देश जो आर्थिक संकट की चपेट में है। ठीक है, फिर समझिए। तो कंट्रीज की वर्ब तो यहां पे है हैव डिस्पेस्ड, ऑलरेडी है वो है एडवर्ब, एड का मतलब है हेल्प। मैनी अदर्स की वर्ब है वो हैव प्रोमिस्ड है, IMF की वर्ब है वो अनाउंस्ड है, दैट की वर्ब है वो इज है। ठीक है, ये कंट्री के रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा है। बेल आउट का मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट है, ट्रांच का मतलब पोर्शन ऑफ समथिंग है, विशेष करके मनी का पोर्शन, स्टीप्ड का मतलब सराउंडेड है या डीपली इन्फ्लुएंस्ड है। तो देश जैसे कि UK, US, चाइना, UAE, कतर और टर्की ने पहले ही सहायता भेजी है पाकिस्तान को, और बहुत सारे अन्य देशों ने प्रॉमिस किया है हेल्प का, जबकि IMF ने अनाउंसमेंट किया है $1.1 बिलियन की बेल आउट ट्रांच का ट्यूसडे को। और किस कारण से किया है, क्योंकि इसकी बातचीत चल रही है इस देश के साथ में, उस देश के साथ में जो पहले से ही आर्थिक संकट में है। गिवन दैट, अब गिवन जो है वो प्रेपोजिशन होता है, दैट लगा दिया कंजंक्शन हो गया, तो गिवन का मतलब होता है कंसीडरिंग। अब ये देखते हुए, कंसीडरिंग होता है इसका मतलब गिवन का, तो इसका मतलब है ये देखते हुए कि, क्या देखते हुए, तो यहाँ पे ये देखते हुए कि द क्राइसिस विल ओनली डीपन एट दिस पॉइंट, कि जो क्राइसिस है ये संकट है, और क्राइसिस से पहले दे लगा रखा है तो पता लग गया कि बाढ़ के कारण जो संकट पैदा हुआ है उसी की हम बात कर रहे हैं, कि जो क्राइसिस है वो केवल क्या होगा, और गहरा होगा एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर। पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ताह इस्माइल, तो इस स्थिति में पाकिस्तान के जो वित्त मंत्री हैं, क्या नाम है, मिफ्ताह इस्माइल, इन्होंने भी कहा है ऑन मंडे को दैट की ही में प्रपोज लिफ्टिंग द ट्रेड बैन, कि वो यहां प्रस्ताव रख सकते हैं किस चीज का, ट्रेड बैन को हटाने का, व्यापारिक प्रतिबंध हटाने का जो भारत पर लगाया गया है। किसके बाद, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन 2019 में जम्मू कश्मीर का जो पुनर्गठन किया गया था उसके बाद। सो एज टू का मतलब होता है इन ऑर्डर टू, इस उद्देश्य से। उद्देश्य क्या है, इंपोर्ट इंडियन वेजिटेबल्स, ताकि भारतीय सब्जियों का आयात किया जा सके। एंड एसेंशियल कमोडिटीज, कमोडिटीज का मतलब सामान होता है जिसे खरीदते बेचते हैं, उस सामान को बोलते हैं कमोडिटीज। एसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक, नेसेसरी, और नेसेसरी सामान जो है उसको आयात कर सके। सब्जेक्ट है क्राइसिस, वर्ब है विल डीपन, ओनली है वो एडवर्ब है। ठीक है, पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ताह इस्माइल सब्जेक्ट है, वर्ब है सेड, और ऑल्सो का प्रयोग मैन वर्ब से पहले है। मंडे से पहले ऑन है क्योंकि डे का नाम है। गिवन का मतलब कंसिडरिंग है, वैसे गिवन प्रेपोजिशन है, दैट लगा दिया तो ये कंजंक्शन हो गया, इसीलिए नया क्लोज स्टार्ट हो गया। दैट यहाँ कंजंक्शन है, ही सब्जेक्ट है, मे प्रपोज इसकी वर्ब है, मे मॉडल ऑक्सिलरी है, प्रपोज यहाँ पे मैन वर्ब है। ठीक है, लिफ्टिंग जो है वो इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, और किसी भी सेंटेंस में अगर ING फॉर्म में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो तो उसे हम जेरेंड का नाम देते हैं, तो ये जेरेंड होगा। सो एज टू है वो एक फ्रेज है, इसका मतलब इस उद्देश्य से, और बाकी कुछ खास इसमें था नहीं। दस फार का मतलब सो फार, अब तक। दस फार से मतलब है सो फार, अब तक या अंटिल नाउ। इस्लामाबाद हैज ओनली मेड एक्सेप्शंस, इस्लामाबाद होगी पाकिस्तान की राजधानी, इसका मतलब पाकिस्तान की बात है। तो अभी तक पाकिस्तान ने जो क्या किया है, एक्सेप्शंस फॉर फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट्स। मेड एक्सेप्शंस का मतलब भी प्रतिबंध लग रखा था, इसका मतलब कुछ भी आयात नहीं कर रहा था, लेकिन एक चीज आयात कर रहा था, इसको छोड़कर बाकी कुछ भी आयात नहीं कर रहा था, इसलिए एक्सेप्शन कहा। यह अपवाद स्वरूप था कि फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट, दवाइयों का आयात कर रहा था भारत से, किस दौरान, कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान, और भारत की ह्यूमैनिटेरियन एड जो है टू पाकिस्तान, और भारत की मानवीय सहायता किसको, अफगानिस्तान को। समझ में आ रही है बात। तो ये हो रहा है, इस्लामाबाद की वर्ब है वो हैज मेड है, ओनली एडवर्ब है। डेस्पाइट द पुअर स्टेट ऑफ पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान टाइज। डेस्पाइट एक प्रेपोजिशन है, इसका मतलब के बावजूद होता है, डेस्पाइट के साथ में
ओव नहीं लगता है। काफ़ी बार ये चर्चा हम कर चुके हैं, डेस्पाइट के साथ में ओव नहीं लगता है, तो डेस्पाइट बराबर हम लिखेंगे इन स्पाइट ऑफ, डेस्पाइट के साथ में ओव नहीं लगाएंगे। तो डेस्पाइट द पुअर स्टेट ऑफ इंडिया पाकिस्तान टाइज, भारत पाकिस्तान के जो संबंध है उसके खराब रिश्ते हैं, खराब स्थिति है, उसके बावजूद बोथ न्यू दिल्ली एंड इस्लामाबाद दोनों ही देश जो हैं मस्ट जरूर से जरूर पुट असाइड मतलब एक तरफ रखना चाहिए देयर डोमेस्टिक कंसिडरेशंस। कंसिडरेशंस का मतलब यहाँ पे है फैक्टर्स या पॉइंट्स, जो भी उनके घरेलू कारक हैं, घरेलू पॉइंट्स हैं, उनको रखना चाहिए एक तरफ एंड सीज द मोमेंट। और ये जो फिलहाल एक मोमेंट है, ये जो समय है, इसको सीज करना चाहिए। कहने का मतलब इस मोमेंट पर काम करना चाहिए। क्या काम करना है? हेल्प करने का, सहायता करने का। दोज स्ट्रैंडेड, उन लोगों की जो स्ट्रैंडेड है, स्ट्रैंडेड का मतलब जो नीड में है, जो अलग थलग पड़ गए हैं, ठीक है, जिनको रिसोर्सेज की ज़रूरत है, ठीक है। इन द फ्लडिंग, इस बाढ़ में, एज बेस्ट एज दे कैन, उतना अच्छे तरीके से जितना कि वो कर सकते हैं। सब्जेक्ट वर्ब देखना, न्यू दिल्ली एंड इस्लामाबाद की वर्ब है वो मस्ट पुट है। पुट असाइड का मतलब होता है एक तरफ रखना। मस्ट एक मॉडल है, इसका मतलब होता है ये ऑब्लिगेटरी स्टेटमेंट्स के लिए आता है। बाध्यता बतानी हो, मजबूरी बतानी हो, जरूर से जरूर करना चाहिए, ऐसे कंपल्सन बताना हो, वहां पे मस्ट लगेगा। कंसिडरेशन का मतलब वैसे तो विचार विमर्श होता है, सोच विचार होता है, लेकिन यहाँ पे कंसिडरेशन का मतलब है फैक्टर या पॉइंट, तो दूसरा मतलब ये भी होता है, कंसिडरेशन का नाउन है। सीज का मतलब है कसकर पकड़ना, होल्ड टाइटली। एक होता है CEASE, उसका मतलब बंद करना होता है, ये कसकर पकड़ना होता है। स्ट्रैंडेड यहाँ पे एडजेक्टिव है। स्ट्रैंडेड का मतलब है जो अलग थलग है, आइसोलेटेड है, जिनको रिसोर्सेज की जरूरत है, फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है, उनके लिए स्टैंडर्ड शब्द का यूज है। दे की वर्ब है वो कैन है, ठीक है। बोथ के साथ में एंड लगाते हैं, ध्यान रखना है। बोथ के साथ में एज वेल एज नहीं आता है, और मैंने यही शब्द इसलिए बोला क्योंकि एग्जाम में जब पूछते हैं बोथ का प्रश्न तो जनरली एज वेल एज या अलोंग विद दे के प्रश्न पूछते हैं। क्या बताया मैंने कि बोथ के साथ में लगेगा एंड, जबकि आपके परीक्षा में जब प्रश्न पूछा जाता है तो वहां पे बोथ के साथ में या तो आपको दे रखा होता है एज वेल एज, जो कि गलत होगा, और या फिर आपको दे रखा होता है अलोंग विद, ये भी गलत होगा। ये दोनों ही गलत हैं, ठीक है। फिर समझिए, तो कह रहे भारत पाकिस्तान के खराब रिश्तों के बावजूद दोनों ही देश न्यू दिल्ली और इस्लामाबाद जो हैं, मतलब भारत और पाकिस्तान हैं, उनको अपने जो डोमेस्टिक कंसिडरेशंस है, घरेलू जो फैक्टर्स हैं, उनको रखना चाहिए एक तरफ, और इस मोमेंट का उपयोग करना चाहिए किसके लिए? उन लोगों की सहायता करने के लिए जो कि स्ट्रैंडेड हैं, जो कि अलग थलग पड़े हैं, जिनको वित्तीय सहायता की ज़रूरत है, जिनको हर प्रकार के रिसोर्सेज की ज़रूरत है इस फ्लडिंग में, उतने बेहतर तरीके जितना कि वो कर सकते हैं, एज बेस्ट दे कैन, ठीक है। आगे देखिए, इंडिया कैन नॉट प्राइड इटसेल्फ, भारत अपने आप पर गर्व नहीं कर सकता। इंडिया की वर्ब कैन नॉट प्राइड, नॉट यहाँ पे एडवर्ब ऑफ निगेशन है, कैन मॉडल है, प्राइड यहाँ पे वर्ब के रूप में है। एज बीइंग द फर्स्ट रेस्पोंडर, किस रूप में? कि भारत ने पहला रेस्पॉन्ड नहीं किया। पहला रेस्पॉन्ड करने वाला कि भारत पड़ोसी है तो पहले भारत को फिक्र करनी चाहिए थी। इस रूप में भारत अपने आप पे गर्व नहीं कर सकता इन द नेबरहुड, पड़ोस में। एज इट हैज़ बीन फॉर नेपाल, श्रीलंका, द मालदीव्स एंड अफगानिस्तान, जैसा कि रहता है कि जब संकट इन पर आता है, नेपाल पर, श्रीलंका पर, मालदीव्स पर और अफगानिस्तान पर, तो भारत पहले रेस्पॉन्ड करता है। इफ इट फेल्स टू सी द सफरिंग, यदि ये असफल रहता है, टू सी द सफरिंग, उस पीड़ा को देखने में, है ना, राइट एट इट्स लैंड बाउंड्री विद पाकिस्तान, वो पीड़ा जो कि इसकी लैंड बाउंड्री, जहां जमीनी सीमा जुड़ती है, ठीक है, पाकिस्तान के साथ, वहां पे ही लोग पीड़ित हैं, और वहां पहले अगर भारत रेस्पॉन्ड नहीं करता है तो भारत अपने आप को गर्व नहीं कर सकता। तो इंडिया की वर्ब है वो कैन प्राइड है, नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन है। इटसेल्फ है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। बताया भी था मैंने आपको कि सब्जेक्ट के बाद में अगर सेल्फ या सेल्स वाला पार्ट जुड़ता है तो उसे हम कहते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन, और अगर यही सेल्फ या सेल्स वाला पार्ट आप सब्जेक्ट के बाद में जोड़ते हैं, ये तो वर्ब के बाद में है, सब्जेक्ट के बाद जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं इम्फेटिक, वर्ब के बाद जोड़ते हैं तो बोलते हैं रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो भारत अपने आप पे गर्व नहीं कर सकता फर्स्ट रेस्पॉन्डर के रूप में नेबरहुड में, जैसा कि इट हैज़ बीन, जैसा कि रहा है, भारत फर्स्ट रेस्पॉन्डर रहा है। इट यहाँ पे इंडिया के लिए है, हैज़ बीन मतलब रहा है। नेपाल, श्रीलंका, मालदीव से पहले द क्यों है? क्योंकि ये द्वीपों का समूह है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, ठीक है। यदि ये असफल रहता है, इट फिर से इंडिया के लिए है, फेल्स यहाँ पे मैन वर्ब है। यदि असफल रहता है भारत सफरिंग को देखने में, किस चीज़ में? जो बिल्कुल इसकी ज़मीनी सीमा जो जुड़ती है पाकिस्तान से, वहाँ पे लोग पीड़ित हैं, उसको नहीं देख पाता है भारत, और भारत अगर पहला रेस्पॉन्डर नहीं बनता है पड़ोस में तो फिर भारत अपने आप पे गर्व नहीं कर सकता। इट वुड बी चर्लिश, चर्लिश का मतलब होता है रस्टिक,
चर्लिश जो शब्द है इसका मतलब होता है रस्टिक, मतलब असभ्य कह सकते हो, गंवार कह सकते हो, अनसिविलाइज्ड कह सकते हो, अनसिविलाइज्ड, असभ्य या गंवार। तो इट वुड बी चर्लिश, तो ये गंवारपन होगा, ये मतलब एक प्रकार से बदमिजाजी होगी। एंड शॉर्ट साइटेड, और ये दूरदर्शिता होगी पाकिस्तान के लिए टू रिजेक्ट एन अपॉर्चुनिटी, कि पाकिस्तान अगर इस अवसर को रिजेक्ट कर देता है टू लिफ्ट द ट्रेड बैन, व्यापारिक प्रतिबंध हटाने का विद इंडिया, भारत के साथ, दैट हैज ओनली हर्ट इट्स ओन इंटरेस्ट, ठीक है, जिसने कि अपने खुद के ही हितों को, मतलब इस चीज से क्या हुआ है, इससे इसके खुद के हित प्रभावित हुए हैं। एंड टू गिव अप अ सोर्स, और यदि पाकिस्तान गिव अप करता है, छोड़ देता है, अ सोर्स ऑफ अफोर्डेबल सप्लाईज। अफोर्डेबल सप्लाईज का मतलब वो सप्लाई भारत से आती है, वो सामान आता है जो कि अफोर्डेबल कीमत पर पाकिस्तान को मिल जाता है, पाकिस्तान वो खर्चा आराम से उठा सकता है, ज़्यादा महंगा नहीं है। एट द टाइम ऑफ सच कैलेमिटी, ऐसे समय पर जब इस प्रकार की आपदा आई हुई है, कैलेमिटी का मतलब होता है कैटेस्ट्रॉफी, आपदा, संकट, क्राइसिस, तो एक वर्ड आता है कैटेस्ट्रॉफी, ये आगे आ जाएगा। वैसे कैटेस्ट्रॉफी का मतलब है आपदा या संकट। फिर समझिए इट की वर्ब है वो वुड बी है, वुड मॉडल है, बी मैन वर्ब है, चर्लिश यहाँ पे एडजेक्टिव है, शॉर्ट साइटेड भी एडजेक्टिव है, एंड कंजंक्शन है, तो एंड अपने दोनों साइड में सेम चीजें लेता है, तो दोनों तरफ एडजेक्टिव दे रखा है। तो ये गंवारपन होगा और दूरदर्शिता होगी पाकिस्तान की। यदि पाकिस्तान रिजेक्ट करता है ऐसे अवसर को, कौन सा अवसर है, ट्रेड बैन को हटाने का अवसर भारत के साथ, वो जिसने कि अपने ओनली हर्ट इट्स ओन, जिसने कि अपने केवल खुद के हितों को ही नुकसान पहुंचाया है। और गिव अप करने में, यदि गिव अप करता है पाकिस्तान इस अफोर्डेबल सप्लाई को, गिव अप करता है, सप्लाईज यहाँ पे नाउन है, अफोर्डेबल यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्योंकि एबल लग रहा है, जिन वर्ड्स के एंड में एबल होता है वो एडजेक्टिव्स होते हैं, उस समय पर जब ऐसी कैलेमिटी आ रखी है, ऐसी आपदा आ रखी है। और कह रहा है कि इट वुड बी बोथ ट्रेजिक एंड रिडिकुलस। ट्रेजिक का मतलब दुखांत घटना होती है, और रिडिकुलस का मतलब उपहास होता है। तो ये बिल्कुल दुखांत घटना होगी और एक उपहास होगा इफ द एनिमिटी, ये दुश्मनी जो है इन दोनों देशों के बीच में, वुड नॉट अलाउ देम, यदि ये इनको अलाउ नहीं करती है साथ में काम करने के लिए, एट ए टाइम सच एज दिस, ऐसे समय पर जैसा कि ये समय है। इवन एज, इवन का एज का मतलब होता है वाइल, जब दो काम साथ में होते हैं वहां पे हम क्या लगाते हैं, इवन एज। जब दो काम साथ में होते हैं तो हम लगाते हैं इवन एज, वाइल। देयर गवर्नमेंट्स अलाउ देयर क्रिकेट टीम्स, उस स्थिति में जब उनकी सरकारें अलाउ कर रही है अपनी अपनी क्रिकेट टीम्स को टू प्ले ईच अदर, एक दूसरे के साथ खेलने के लिए, फॉर फाइनेंशियल कंसिडरेशन, किस लिए, इसमें कुछ फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं इसलिए, है ना, कंसिडरेशन का मतलब फैक्टर्स है। इट की वर्ब है वो वुड भी है, बोथ के साथ एंड लगता है, बताया था। ट्रेजिक और रिडिकुलस दोनों ही एडजेक्टिव हैं। एनिमिटी की वर्ब है वो वुड नॉट अलाउ है, नॉट यहाँ पे एडवर्ब ऑफ निगेशन है। देयर गवर्नमेंट्स की वर्ब है वो अलाउ है, और ईच अदर इसलिए है क्योंकि दो की बात है, अगर दो से अधिक की बात करते तो यहाँ वन अनदर आता, ठीक है, और इसको हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। तो कह रहे ये दोनों चीजें होंगी, ट्रेजिक होगा, रिडिकुलस होगा, यदि जो दुश्मनी है दोनों देशों के बीच में वो उन्हें अलाउ नहीं करती है साथ में काम करने के लिए उस समय पर, जैसा कि ये समय है, ठीक है। साथ ही देखिए कि उनकी सरकारें अलाउ कर रही है एक दूसरे की टीमों के साथ खेलने के लिए वित्तीय फैक्टर्स के कारण। सिग्निफिकेंटली, सिग्निफिकेंटली का मतलब महत्वपूर्ण है ये बात, इंपॉर्टेंटली कह सकते हो, क्रूशियली कह सकते हो। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, दोनों जो प्राइम मिनिस्टर हैं, आर ड्यू टू ट्रैवल, इनको ट्रैवल करना है। ड्यू टू का मतलब ये ट्रैवल पे जाएंगे, यात्रा करेंगे उज्बेकिस्तान की सितंबर में SCO समिट के लिए। समिट का मतलब होता है शिखर वार्ता या मीटिंग। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे है कि दोनों जो प्रधानमंत्री हैं देशों के, इनको उज्बेकिस्तान जाना है इस समिट में मिलने के लिए। वाइल ए मोर लास्टिंग डायलॉग, तो कह रहे यद्यपि एक अधिक टिकाऊ जो बातचीत है, डायलॉग है, दैट हैज़ बीन सस्पेंडेड, जिसको कि सस्पेंड किया गया है, जिसको रोक दिया गया है, बिटवीन द टू कंट्रीज, दोनों देशों के बीच में, फॉर नियरली अ डिकेड, लगभग एक दशक से बंद है इनकी बातचीत। ओवर द टेररिज्म इशू, किस मुद्दे पर, आतंकवाद के मुद्दे पर, इज अनलाइकली, तो ये असंभव है। क्या कह रहा है कि यद्यपि एक अधिक लास्टिंग डायलॉग, एक टिकाऊ या लंबे समय तक की बातचीत जो है वो इज अनलाइकली, वो असंभव है, ठीक है।
दैट आ रहा है इस डायलॉग के लिए, वो बातचीत जो कि सस्पेंडेड है, रुकी हुई है दोनों देशों के बीच में लगभग 1 दशक से। किस मुद्दे पर? आतंकवाद के मुद्दे के कारण। ठीक है, फॉर के साथ जब टाइम लगाते हो या सिंस के साथ टाइम लगाते हो, ये फॉर रहा, ये टाइम रहा, फॉर या सिंस के साथ टाइम लगाते हो तो परफेक्टिव एस्पेक्ट लगता है। परफेक्टिव एस्पेक्ट देख लीजिए, हैज बीन सस्पेंडेड, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस दे रखा है आपको। ठीक है, फिर कह रहा है द लीडर्स मस्ट फाइंड द टाइम, जो नेता लोग हैं उनको जरूर से जरूर समय फाइंड करना चाहिए, टू डिस्कस, मतलब उनको टाइम निकालना चाहिए डिस्कस करने के लिए उन तरीकों के बारे में, टू मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब है रिड्यूस, वो तरीके जो रिड्यूस कर सकें द कैटास्ट्रॉफी एट हैंड, कि जो अभी हाल, एट हैंड मतलब जो नियर, नज़दीक है, जो आपदा अभी चल रही है उसको कम करने के लिए तरीके निकालने हेतु डिस्कशन करना चाहिए नेताओं को। ये था आज के इस सेशन में। अब मिलेंगे कल ठीक शाम 5 बजे इस सेशन के थ्रू। उससे पहले ग्रामर का सेशन हम देखेंगे सुबह 9:15 बजे, और आज रात को देखेंगे 9:15 बजे प्रैक्टिस सेशन। ये सब सेशंस आपको देखने हैं, नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाइए और शेयर करते जाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।